हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर आज हम लोग लेके आ गए हैं न्यूमेरिकल सेशन ऑफ मोशन। जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, मोशन का लेक्चर नंबर 4, 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक जाने, हम लोगों ने वेलोसिटी जाने, स्पीड जाने, हम लोगों ने एक्सेलरेशन जाना एंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसको डिराइव करा हम लोगों ने ग्राफिकली वे में। उसको एक छोटे से रिवीजन की तरीके हम लोग यहाँ समझते हैं। फिर उसके बाद जितने टॉपिक क्लियर हुए हैं उन सबके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं लिखा है। रेफरेंस पॉइंट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 9th के अंदर रेफरेंस पॉइंट की कोई इतनी बात नहीं करता। देखिए, देख लीजिए, रेफरेंस पॉइंट वो होता है, रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे ये मान लीजिए आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका घर है, तो आप क्या बताएंगे, इस घर के बगल वाला घर। रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स। रेफरेंस पॉइंट से आप किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट की लोकेशन का पता लगाते हैं, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि देखिए, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, आपका घर यहाँ है, आपका घर यहाँ है, किसी घर यहाँ है, किसी घर यहाँ है। रेफरेंस पॉइंट तो बच्चों ऑलवेज फिक्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पोजीशन में चेंज आप कैसे देखेंगे। देखिए, अगर पोजीशन में चेंज है, मानिए मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, ये चीज मान लीजिए आप इस वक्त यहाँ पर हैं, ये क्या है हमारा, ये दिल्ली है, ये हमारा दिल्ली के बगल में। ठीक है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी तो वो मोशन है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज होगी वो हमारा रेस्ट है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देख लीजिए, मैंने लिखा है पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा है विद चेंजेस विद टाइम, नॉट चेंजेस विद टाइम, तो हमारा ये रेस्ट है। अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, एक वक्त में मैं यहाँ था, 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड बाद यहाँ पे हूँ, तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, तो मैंने मोशन, कुछ ना कुछ मोशन करा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी की बात करें। फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 होती है। यहाँ पे आप जैसा लिखा हुआ देख रहे होंगे। फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी होती है, ये जान लीजिए बच्चों। एक होती है हमारी स्केलर, एक होती है हमारी वेक्टर। स्केलर में हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है जान लीजिए। मैग्नीट्यूड कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैग्नीट्यूड कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 100, 200, कुछ भी हो सकता है। और वेक्टर इंक्लूडेड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए, वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन भी होगी। कभी भी आप स्पीड की मैं बात करूं, आप 50 किलोमीटर जाते हो, आप ये नहीं बताते मैं ईस्ट में जा रहा हूं, नॉर्थ में जा रहा हूं, साउथ में जा रहा हूं या वेस्ट में जा रहा हूं, आप सीधे 50 किलोमीटर बताते हो। जब यानी कि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आप बताओगे कि 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मैं गया। ठीक है बच्चों, आप देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। देख लीजिए बच्चों, समझ लीजिए, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है बच्चों, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमारी सबसे सरल रास्ता, शॉर्टेस्ट वे तो यही है ना, शॉर्टेस्ट वे यही है। आप जा इसको ऐसे भी सकते हो, जा इसको ऐसे भी सकते हो, जा इसको ऐसे भी सकते हो। ये सारी हमारी डिस्टेंस है बच्चों। आपका शॉर्टेस्ट वे क्या है, ये लाइन है ना शॉर्टेस्ट वे। शॉर्टेस्ट वे हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट वे क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। आपका एक दोस्त का घर यहां पर है, चिंटू का, सी मतलब चिंटू, आप यहां से ऐसे जाओगे दोस्त के घर जाके, फिर जाना चाहोगे ऐसे, ये आपकी डिस्टेंस है बच्चों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। कोई भी पॉइंट, किसी 2 जगह आपको जाना है, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। किसी भी 2 जगह जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट, उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। अब देखिए, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर और मीटर में। यहां पे मैं किलोमीटर पर मीटर नहीं है, यहां पे मीटर है, और मीटर लिख लीजिए, और मीटर। किलोमीटर मतलब बड़ी क्वांटिटी और मीटर मतलब छोटी क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर होती है। आप 50 किलोमीटर बताते हो, कभी ये नहीं बताते आप कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब डिस्प्लेसमेंट आपको 9th में, 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। 11th में आओगे, कर्व भी पढ़ना पड़ेगा, कर्व लाइन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात होगी आपके पूरे 9th में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे, उसमें एज वेल एज डायरेक्शन कैन आल्सो इंक्लूडेड। ओके बच्चों, अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक बार खुद सोचिए क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से बंदा चल रहा है। मानिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर, क्या हो सकता है एग्जांपल। देखिए,
आप यहाँ पे हैं, ये पॉइंट आपका इनिशियल है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आप 2 सेकंड यहाँ जा रहे हो, 2 सेकंड यहाँ जा रहे हो, 2 सेकंड यहाँ जा रहे हो, टोटल 6 सेकंड हो गए। 10 मीटर यहाँ पे कवर करा, 10 मीटर यहाँ पे कवर करा, 10 मीटर यहाँ पे कवर करा। जितने भी 2 सेकंड थे आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time, equal distance in equal intervals of time, equal distance in equal intervals of time। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी हो सकता है बच्चा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे 9 मीटर चला, यहाँ पे 10 चला, यहाँ पे 11 चला, यहाँ पे 12 चला, टाइम उसने सेम लिया। टाइम कितना कंज्यूम करा उसने? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो बच्चों देखो, उसने टाइम सेम लिया। एक चीज को आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, या आप टाइम को कांस्टेंट बना लो या आप डिस्टेंस को कांस्टेंट बना लो। मैंने यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट बनाया। अगर आप दोनों चीज कांस्टेंट नहीं लोगे तो बच्चा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो एक रूल होता है वो ब्रेक कर देगा, तो आप कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते वो नॉन यूनिफॉर्म। आप बोलो पहले 3 सेकंड में जा रहा है 10 मीटर, फिर 4 सेकंड में 11 मीटर, तो आप निकालोगे ही कैसे? तो बताओगे कैसे नॉन यूनिफॉर्म है ये? एक चीज को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दोनों चीज के कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था। अब देखिए स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की पहले डिफिनेशन देख लीजिए, मैंने यहाँ नहीं लिखी है। स्पीड की डिफिनेशन होती है, इट इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। इट इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। इट इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। देखिए फॉर्मूले तो बनाया करिए डिफरेंस, ऐसे फॉर्मूले हैं आपको 10th में मिलेगा एक फॉर्मूला, I इक्वल टू क्यू बाई टी, जैसे कि हमारा किसका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, तो आपको ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे। आप इससे डिफिनेशन बनाइए, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ऐसे डिफिनेशन बन गई। देखिए जब भी आप स्पीड कवर करते हैं, आप किसी जगह जा रहे हैं, यहाँ से लखनऊ ट्रेवल कर रहे हैं, आप 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताते हैं, आप कभी उसकी क्या कहते हैं, आप उसकी डायरेक्शन नहीं बताते हैं। भाई मैं 10 किलोमीटर चल रहा था ईस्ट वेस्ट में, मैं यहाँ चल रहा था नॉर्थ साउथ में, ऐसा कभी नहीं बताते आप, ठीक है बच्चों। तो आप स्केलर क्वांटिटी है, ये जान लीजिए। स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि जिसमें से मैग्नीट्यूड होता है, आप डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। और हम देखिए नाप इसमें मेजर किससे करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में करते हैं बच्चों। अब देखिए एक कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ठीक है बच्चों। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, क्योंकि हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है। किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकंड में। एक आर में कितने सेकंड होते हैं? एक आर में 60 मिनट, 60 इंटू 60 3600, ठीक है बच्चों, 3600 हो गए बच्चों। 0 से 0 कट गए, यहां पे आ गया 5/18, 5/18। अगर आपको मैं बताता हूं, एक मिनट, यहां से इससे किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में आना है, तो आप क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से इसमें जाना है, तो आप क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, सिंपली। अब देखिए, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। वेलोसिटी भी स्पीड है, पर कैसी स्पीड है? ऐसी स्पीड है जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। तो इसीलिए ये बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड बच्चों लिखा है यहाँ पे, तो इसको भी वैसे ही कन्वर्जन करेंगे। 5/18 अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, और देखिए और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5। और देखिए इसकी डिफिनेशन सुन लीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट को सुनिए, कैपिटल एस से हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे स्मॉल एस क्या है? स्मॉल एस डिस्प्लेसमेंट है। कभी कैपिटल एस मत बना दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल एस मतलब हो जाता है स्पीड। तो इधर v इक्वल टू स्मॉल एस अपॉन टी। तो इसकी डिफिनेशन होती है, इट इज अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। इट इज अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम बच्चों। इतना आपने देखा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बच्चों। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप अपने घर से सुबह निकले स्कूल के लिए, सुबह ट्रैफिक नहीं होता है, आपने एक डिस्टेंस कवर करी कुछ स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी, ठीक है। आपने वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस आपने स्कूल से जब घर आए वही डिस्टेंस कवर करी, पर स्पीड कम होगी, तब ट्रैफिक रहता है 8 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ दे कोई इसकी एवरेज स्पीड आप अपनी बताओ, सुबह जाने की भी और आने की भी, तो आप एवरेज स्पीड की क्या करोगे? जितनी टोटल डिस्टेंस होगी,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब दोनों समय का टाइम, आने और जाने का समय और आने और जाने की डिस्टेंस, दोनों को करेंगे क्या, देखिए एस ए बी, स्पीड को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ए बी मतलब एवरेज, नीचे लिखा जाता है बच्चों में, ये आपको 9 में नहीं मिलेगा, आप एवरेज लिख दीजिए, वरना 11 में तो मिलता ही है। तो टी डी अपॉन टी टी, टी डी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी डी इक्वल टू टी डी अपॉन टी टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये देखिए एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, सेम होती है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। तो बच्चों यहां पर एस लिख लेते हैं, यहां पे मेरे से गड़बड़ी हो गई, यहां पे स्मॉल एस लिख लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इसके दो फॉर्मूले होते हैं एवरेज स्पीड के, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, मैं अभी आपको जब वो बताऊंगा ग्राफिक, मतलब कि मैथमेटिकल वे ऑफ डिराइव करेंगे इक्वेशंस को, तब इसका बहुत यूज आएगा। इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, उससे बिल्कुल सरल तरीके से सीख लेंगे बच्चों। ये देखिए U मतलब इनिशियल, U मतलब इनिशियल और इसका मतलब फाइनल, ठीक है बच्चों। अब एक्सेलरेशन देखते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेरिंग वेलोसिटी। जब आपकी वेलोसिटी वेरिंग हो रही हो, मतलब कि वेलोसिटी वेरिंग का मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, मतलब कि आपका इनिशियल पॉइंट अलग है, फाइनल पॉइंट अलग है। देखिएगा वेलोसिटी में क्या क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी में हमारा स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है, स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, ये जान लीजिए बच्चों। ये हमारी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैंने नहीं लिखा, ये हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर, स्केलर, एक हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है जो 11th में पढ़ेंगे, जिसमें एक डायरेक्शन नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन होती है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी हो सकती है। डायरेक्शंस डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है, वो होती है टेंसर। लेकिन वेक्टर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, वो भी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पे। तो स्पीड और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया एक्सेलरेशन। अब डिफिनीशन देखिए इसकी, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। देखिए वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना इन अ यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक पॉइंट ये, फिर से मैं समझा रहा हूं, एक पॉइंट ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। यहां से आप पैदल जा रहे हो यहाँ, तो आपका फाइनल पॉइंट भी चेंज हो रहा है, इनिशियल अलग है। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल रही है। तो यही हो गया। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको लिख दे रहा हूँ फिर से, V मतलब फाइनल, V मतलब फाइनल, U मतलब इनिशियल, U मतलब इनिशियल हो गया, और T मतलब टाइम होता है, आपको सबको पता है, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी, आपको एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशंस मोशन, जो आपको बड़ी क्लास तक पढ़नी है। देखिए बच्चों, ये आपकी सारे ताले हैं, ये तीनों चीजें आपकी ताले हैं। इसको खोलने की सिर्फ 2 चाबियां हैं। मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ 2 चाबियां हैं। अब आप किस तरीके से खोलते हो, ये आपके ऊपर है। चाबियों को याद रखो और पूरा गेम सीख लो। कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं। देखो पहले फर्स्ट वाली को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट वाली को मैं इतने में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाली को देखिए, आपको करना क्या है, v इक्वल टू वी यू प्लस ए टी। वी मतलब फाइनल, यू मतलब इनिशियल, प्लस ए मतलब एक्सीलरेशन, टी मतलब टाइम। इसको खोलने की चाबी भाई एक है, कौन सी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी बच्चों। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो इससे, यहां पे 1 मान लो, यहां पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करा दो। अब क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या हो गया, u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी बच्चों। देखिए पहली इक्वेशन को सॉल्व करने की चाबी क्या थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की चाबी मैं यहां दिखाऊंगा आपको, इतने में दिखाऊंगा।
देखिए चाबी देखिए पहले क्या है। देखिए आपने किसके एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े, याद करिए याद करिए। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े, एक क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, एक आपने क्या देखा, एक आपने देखा होगा और देखिए और क्या था वी ए वी इक्वल्स टू हमारा था क्या u प्लस वी अपॉन टू, ये था बच्चों। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सेम है, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको एक तरफ ले लीजिए, इसको एक तरफ ले लीजिए, इक्वल्स टू में रख लीजिए। इसको ऐसे s बाई टी लूंगा मैं यहाँ पे, s बाई टी इक्वल्स टू u प्लस वी बाय टू। अब देखिए इसी इक्वेशन से मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, मैंने लिखने की आपको रहा था। अब देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड करेंगे, कौन सी करेंगे, यहाँ पे थर्ड करेंगे, यहाँ पे हमारी सेकंड करेंगे, सेकंड करेंगे। देखिए बच्चों क्या मैंने बोला था, s इक्वल टू टी इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू। अब देखो बच्चों सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या आपको नहीं चाहिए, देखना s चाहिए, t चाहिए, u चाहिए, v नहीं चाहिए, a भी चाहिए। अब देखिए b नहीं चाहिए तो इसको हटाने की कोशिश करिए, इसको सब्स्टिट्यूट करिए। कैसे आप कर सकते हैं, आपने फर्स्ट इक्वेशन देखी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से आप बना नहीं सकते क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, s बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस यू ये वाला और v की जगह क्या पढ़ेंगे u प्लस ए टी बच्चों। ठीक है, अपॉन टू लिख दीजिए, इतना लिख दिया आपने। अब लिख लीजिए s बाई टी, s बाई ये टी है बच्चों, यहाँ पे देखिए u प्लस यू, टू यू प्लस ए टी। अगर यहाँ पे 2u आ गया, अब मैं देखिए u वाले को एक इसके साथ लिख ले रहा हूँ, एक बार इसके साथ लिख ले रहा हूँ, 2 अपॉन 2, इससे 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पर t क्या है, डिवाइड में है बच्चों। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओगे, ut प्लस ए टी का स्क्वायर 2। आप या ऐसे लिखो या आप इसको कैसे लिखोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ पे 1 है, सॉरी 1/2 ए टी स्क्वायर लिखो बच्चों। देखो कितने इजी तरीके से, एक चाबी लगानी पड़ी आपको, क्या लगानी पड़ी, ये वाली, इसमें ये वाली, फर्स्ट में वाली। अब देखिए थर्ड को देखिए, इससे भी आसान तरीके से देखते हैं, इसी को इक्वेट करना है थर्ड वाले में भी। s बाई टी इक्वल्स टू क्या था हमारा, u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू। अब देखो बच्चों सेकेंड वाले में क्या, थर्ड वाले में क्या नहीं चाहिए, वो देखो s चाहिए, t नहीं चाहिए, v चाहिए, u चाहिए। अब देखिए t जब नहीं चाहिए, आपको ये जब पता है तो आप इससे क्या t नहीं निकाल सकते, क्या आप इससे t नहीं निकाल सकते। देखिए v है, v इक्वल्स टू u, v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। अब मैं बताता हूँ कैसे आया। देखिए यहाँ पे u प्लस में था, माइनस में गया, a मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। ये हमारी यहाँ से t की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। अब यहाँ पे बच्चों पुट करते हैं, इसकी जगह पे t की जगह पे पुट करना है, ऐसे मत पुट करिएगा। देखिए t यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन होगी। क्या मैंने कहा था पुट करने को, b माइनस यू अपॉन ए बच्चों, यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए अब s लिखिए, अगर यहाँ पे मैं u प्लस वी लिखूं या v प्लस ए लिखूं, बात एक ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी है मैथ में, तो यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे मैं ये लिखना चाहूंगा v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2a। कैसे, 2 और a, 2a हो गया। अब देखिए आपने सबने मैथ पढ़ी है, सबने मैथ का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म करा है, तो यहाँ पे बच्चों बताइए हमारी आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दिए। ये हमारा क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, इसमें ये इसमें a हो गया, ये हमारा इसमें b हो गया। तो बच्चों लगा दीजिए a स्क्वायर पर b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2a है, 2a को मैं यहाँ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में ले आ रहा हूँ, 2as। यहाँ पे a स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस
u का स्क्वायर। देखिए बच्चों कितने इजी वे में हम लोगों ने तीन इक्वेशंस को डिराइव कर दिया, प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकली प्रूफ करा। बच्चों एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। इसमें आप एक्सीलरेशन की चाबी लगाना, एक्सीलरेशन में इसमें आप सॉल्व करना जानते ही हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप v की वैल्यू ले आओगे। सेकंड में आपने एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले पढ़े, उनको दोनों को इक्वेट करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इन दोनों को इक्वेट करो, या इसको यहाँ ऐसे लिख लो, पहले लिख लो, या इसको पहले लिख लो, या इसको पहले लिख लो, इक्वल में रख देना दोनों को। ठीक है बच्चों, फिर सेकेंड इक्वेशन में के लिए आप देखना क्या हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे v नहीं चाहिए था, तो हमने v की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद इतनी सॉल्विंग तो आपको आती है मैथ में। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में हमें देखिए क्या नहीं चाहिए था, हमें t नहीं चाहिए था, t की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे पुट किया। कुछ बच्चे सोचते हैं ये तो सिर्फ v का ही फॉर्मूला है, भाई ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें u का फॉर्मूला है, a का फॉर्मूला है, t का फॉर्मूला है, v का फॉर्मूला है। अब देखिए u का फॉर्मूला कैसे है, जब u निकालना होगा u को सेपरेट रख लेंगे, जैसे t को रखा तो हमारी v के u की वैल्यू आ जाएगी। जब a निकालना होगा u को सेपरेट रख लेंगे और सारी चीज की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स की बारी है बच्चों। अब देखिए जिसको भी न्यूमेरिकल्स देखने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, उसमें जाकर प्रेस करिए। आपको 6 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, जितना आपने अभी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, फिर हम लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है, पहला न्यूमेरिकल हम लोग से क्या बोल रहा है, ये देखिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग का बोल रहा है, अ ट्रेन ए, दो ट्रेन है, अ ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 180 मिनट्स, वेयर एज another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर in 240 minutes, which train travel faster। देखिए इसमें आपको स्पीड निकालनी है। देखिए एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन क्या है, ट्रेन ए है, ट्रेन ए का पहले सब कुछ लिख लेते हैं। ट्रेन ए की क्या बोल रहा है, डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस हम लोग के डिस्टेंस डी कितनी है, 180 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है बच्चों, और हम लोग का क्या बोल रहा है, टाइम कितना दे रहा है, यहाँ पर हम लोग को टाइम दे रहा है 180 मिनट्स दे रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेन बी, क्या लिख लेते हैं, ट्रेन बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है 180 किलोमीटर, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे टाइम बोल रहा है 240 मिनट्स। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक चीज किलोमीटर में है, यहाँ पे एक चीज मिनट में है, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे मिनट, या आप किलोमीटर वाले को मीटर में करो, ठीक है, फिर मीटर वाले को किस में करो, मीटर वाले को सेकंड में करो, ये बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम लोग मिनट वाले को डायरेक्ट हम लोग किस में कर लें, आर में कर लें। 60 का डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो बच्चे यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे 60 कर लेते हैं 0, और यहाँ पे 4 आर आ जाएगा, यहाँ पे मिनट हटा के आर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिनट हटा के आर लिख लीजिए। अब निकालने को क्या बोल रहा है, स्पीड, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको कैपिटल एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एस यहाँ रखो, डिस्टेंस कितनी दी है 180 अपॉन 3, यहाँ पे भी यही लगा दो, ये S1 ले लो, ये S2 ले लो, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, S इक्वल टू डी बाई टी, तो यहाँ पे S2 ले लो, क्योंकि स्पीड 2 होगी, स्पीड 1 स्पीड 2 कुछ भी ले सकते हो, S3 ले लो। डिस्टेंस यहाँ पे 180 दे रहा है, यहाँ पे टाइम ले रहा है 4। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 60, और यहाँ पे देखो बच्चों 4 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 2 से पहले काटते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ मैं, 90, यहाँ पे आ गया हमारा 45 किलोमीटर पर आर आ गया बच्चों, यहाँ पे भी 60 किलोमीटर पर आर आ गया। अब कौन सी ट्रेन फास्टर ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों ट्रेन ए जो है फास्ट ट्रेवल कर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है एक कार है ए, कार ट्रेवल्स
30 किलोमीटर 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ऑफ अ 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। देखिए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, अब एक कार है, पहले 30 किलोमीटर कितने में कवर कर रही है, 40 में। देखिए टाइम t1 निकालना पड़ेगा, स्पीड का फॉर्मूला आपको सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो देखिए S1 यहाँ पे S1 लिखिए, यहाँ पे S1 लिखिए। देखिए स्पीड कितनी दे रहा है हम लोग को, स्पीड पहली वाली की बता रहा हूँ। देखिए स्पीड दे रहा है हम लोग को 40 दे रहा है, और डिस्टेंस कितनी दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है 30 किलोमीटर अपॉन टी। देखिए यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है बच्चों, यहां पे आ जाएगा 40/30 इक्वल टू टी अपॉन 3/4 आता है। इसको सॉल्व करिए, इसको यहां पे ले जाइए, इसको यहां पे ले जाइए। देखिए यहां पे 3/4 आ गया। ठीक है बच्चों, टाइम बर आ गया, याद रखिएगा। अब एक बार बोल रहा है क्या, फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। एक बार बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पे 30 लिखिए, यहाँ पे कितने 20 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ पे 20 होगा, सॉरी 20/30 इंटू टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 टाइम आया। अब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड निकालने का, एवरेज स्पीड बोला है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है TD/TT। टोटल डिस्टेंस बच्चों देखो कितनी कवर कर रहा है, 30 + 30 60। ठीक है बच्चों, अब ये कितनी कवर कर रहा है, ये देख लो बच्चों एक बार, 3/4 टाइम 3/2 टाइम, 3/4 + 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो आपको मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ हर चीज का, यहाँ पे एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। 4 2 2 2 1 2 1 1, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 4 आएगा एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 और यहाँ 2 बार में जा रहा है, तो 3 2 6, तो हो जाएगा हमारा 9/4 आया हमारा नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, इतना ही इरेज करते हैं यहाँ से, 9/4 आया, हमने सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 60/9/4 था, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 4, तो यहाँ पे बच्चों काट दीजिए इसको, यहाँ पे इसको 3 से काटिए, 3 यहाँ पे आ जाएगा 20, और देखिए यहाँ पे कितना है 24 जा 80 आया, और 3, इसका आंसर आएगा 26.5। अब क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड बोल रहा है, तो किसमें होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी बच्चों, किलोमीटर पर आवर में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन और हैं, आप भी ट्राई करिए अपने मन से, मैंने आपको बताया एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए एक बस है 250 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है इन द वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, मान लीजिए डायरेक्शन दे रहा है, सब कहानी है, towards west in a 5 hours on the morning and return to Delhi in a evening covering the same distance of 200 kilometer in a same time of 5 kilometer। बच्चों इसमें भी सेम करना है, आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ये सिंपल है बिल्कुल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ TD/TT। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 250 गया, 250 आया, 500 हो गई, 500 हो गई कि नहीं, याद करो। ठीक है, और देखिए 5 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे, 10 हो गया, यहाँ 0 0 कट गया, तो इसकी एवरेज स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर की। अब क्या पूछ रहा है इसमें, पहला ही है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें और पूछ रहा है आपसे एवरेज वेलोसिटी। बच्चों अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट लेक्चर में, जब आप किसी पॉइंट से जा रहे हो, मान लो आप स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि आप कहीं आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट बदल नहीं रही है, आप आ गए हो उस जगह पे, तो इसको देखो 0 हो जाएगा नेक्स्ट वाले का आंसर। मतलब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0, ऊपर ही 0 हो गया, किसी का भी डिवाइड 0 से करते हैं तो 0 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस डिक्रीजेस, इसको इरेज करते हैं, अब बस डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार
एक बस है जिसने स्पीड डिक्रीज करी कार की, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। देखिए जब डिक्रीज वर्ड आ जाए तो जान लीजिएगा आपका आंसर -2 आएगा। -2 नहीं आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस में आंसर आएगा तो जान जाइएगा। कभी भी डिक्रीज बोल रहा हूँ आपका आंसर प्लस में आ रहा हो तो समझ जाइएगा आपका आंसर गलत है। कि बस डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 किलोमीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। अब देखिए फाइन, उसकी इनिशियल क्या थी, उसकी इनिशियल 10 थी। देखिए 25 से 25 मतलब कि फाइनल का जब उसने बंद करी, मतलब 25 पे मैं अभी हूँ भाग रहा हूँ, फिर मेरी स्पीड 10 हो गई तो मैंने स्टार्ट कहाँ से करा, इनिशियल मेरी पॉइंट में क्या स्पीड थी, 25 थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 25 लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखा। टाइम कितना दे रहा है बच्चों, टाइम दे रहा है 5 सेकंड दे रहा है। ये सब मीटर पर सेकंड में है, ये याद रखिएगा। अब चेंज करने लगे मीटर में है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, -15/5 तो आ जाएगा बच्चों -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एक को 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो और देख लीजिए, आपका क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। सारे न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर लिया और लास्ट लेक्चर जो होगा मोशन का उसमें तो ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे एनटीएससी लेवल तक के करेंगे। अब 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ऐसे दिया है। देखिए शीट में जब आप लिखते हैं, शीट बनाते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आता, समझ जाएगा ये स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया है हमको। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखिए टी कितना दिया है, टी देखिएगा, टी कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है। और हम लोग को क्या दिया है, देखिए व्हाट डिस्टेंस इट विल बी कवर आफ्टर द स्टार्ट, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा अपने स्टार्ट के बाद बच्चों। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें। ये देखिए आपको लग रहा है S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बच्चों। अब आपको इसमें U नहीं दिया है, U आपकी बच्चों क्या होगी इसमें, U आपकी बच्चों इसमें 0 होगी। क्यों, आप 0 से ही तो स्टार्ट करोगे। इसमें देखिए साफ साफ लिखा भी है, व्हाट डिस्टेंस इट विल बी कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए U जो होगी हमारी 0 होगी, तो हम लोग को निकालनी क्या है, S निकालनी है, मतलब डिस्टेंस। तो S की जगह S रखते हैं, U की जगह 0 रखते हैं, प्लस यहाँ पे UT है। ठीक है, UT टाइम रखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे T ऐसे बना देते हैं, आपको बना कंफ्यूजन हो जाएगी मेरे प्लस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, ये ऐसे एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हाफ और A कितना दिया है हम लोग को, 4 दिया है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर दिया है बच्चों। इतना याद रखिए। ठीक है बच्चों, इतने को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई किसी से 0 करेंगे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 4 400 होता है, 400 डिवाइडेड बाई 2 तो होता कितना है, 200 होता है बच्चों। कितना, 200। तो हमारी S = 200 आ गए, किलोमीटर आ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना आपने देखा। अब लास्ट क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। आप इसमें थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते थे, बताएं क्यों, क्योंकि आपको V नहीं दी गई थी, आपको फाइनल पॉइंट नहीं दिया गया था, आपको एक्सेलरेट बोल रहा था हर वक्त, इसलिए बच्चों। अब देखिए आगे का पॉइंट देख लीजिए, इतना हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड और जो चीज़ बाकी है मोशन, और इस वीक में हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के ही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री हम लोग बाद में लेंगे बच्चों। इतना आप लोगों ने देखा, आपने एंजॉय करा, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट।